कोई जवान मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, या कि किसी जवान की आत्मा आज भी प्रमोशन ले रही है आर्मी में। अगर तूने नहीं सुना तो मैं तुम लोगों के लिए एक तड़कती भड़कती स्टोरी लेके आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है तुम्हारा बिलासपुर डायरीज के एक और ऐसे पन्ने में, जहाँ मैं खोलने वाला हूँ एक और अनसुनी घटना का राज। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को एक डिटेल बता दूं कि ये स्टोरी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की, और ये हिमाचल की नहीं है। तो तुम लोगों ने सुना होगा हरभजन सिंह और जसवंत सिंह, दो शहीदों के बारे में, जिनको कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी अपनी ड्यूटी निभा रही है और उनको आज भी सम्मान दिया जाता है, आज भी प्रमोशन दी जाती है और आज भी उनको सैलरी दी जाती है। तो क्या ये बातें सच हैं या घटना, या फिर सिर्फ एक महज इत्तेफाक, या जो तुम कहना चाहो, मेरे को प्रॉपर एक वर्ड नहीं आ रहा। तो ये बात है 1962 की, जब भारत और चीन का युद्ध लगा हुआ था। तो उस वक्त एक शहीद हो चुके जवान थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। गढ़वाली थे वो, और उनकी ड्यूटी थी अरुणाचल प्रदेश के नौरांग में, जहाँ भारत चीन का बॉर्डर है। तो कहा जाता है कि उस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कोई भी सिपाही आगे आने को तैयार ही नहीं था। तो उस अकेले सिपाही ने पूरी फौज का सामना किया था। तो जब भारत चीन की लड़ाई लगी थी, तब चीनी सेना ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें भारत के बहुत से जवान तो या तो शहीद हो गए या तो वो भाग गए। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि हम पे हमला हो रहा है, बहुत से सैनिक मर चुके हैं या कुछ भाग गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ लोकल दो लड़कियों की सहायता ली। उन्होंने पहाड़ियों पे 3 या 4 मशीन गन्स लगाई और वहीं से उन्होंने उनके 300 सैनिक मारे। तो वो क्या करते थे कि कभी वो एक पहाड़ी से फायर करते थे और कभी वो दूसरी पहाड़ी से फायर करते थे। तो वैसे ही करके उन्होंने कम से कम उनके 300-400 सैनिक मार गिराए। तो जब उन्होंने ये कर दिया तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने एमओ चेक किए। जब उन्होंने अपने एमओ चेक किए, उन्होंने अपनी बुलेट्स चेक की, तो उन्हें पता चला कि उनकी बुलेट्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के चीनी सैनिकों ने उन्हें वहीं पे मार गिराया। और उनको उनको मारने के बाद और पलटन्स भी आई होंगी वहाँ पे, और उन्होंने उनको मारा, उनको खदेड़ दिया वहाँ से। लेकिन कहा जाता है कि आज की डेट में अगर उस पॉइंट पे कोई ड्यूटी करता है तो उस एक वहाँ पे उनकी मेमोरियल एक मंदिर बना है उनकी याद में, जिसका नाम है जसवंतगढ़। तो कहा जाता है कि उनको वहाँ पे एक प्रॉपर से बेड दिया गया है, जिसको पूरा अच्छे से वहाँ पे जूते रखे जाते हैं, सॉक्सेस रखी जाती हैं, उनकी प्रॉपर ड्रेस रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सुबह वो इस चीज़ को देखते हैं तो उनके जो जूते होते हैं वो मिट्टी से सने हुए होते हैं, उनकी ड्रेस जो है वो उनकी ड्रेस जो है वो गंदी हुई होती है, और उनकी जो बेड है उस पर सिलवटें आई होती हैं। सिलवटें यानी कि ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई सोया हो। जूते थे या जो उनकी ड्रेस थी उन्हें किसी ने प्रॉपर पहना हो। तो जब भी कोई जवान वहाँ पे ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो कहते हैं कि उन्हें वो थप्पड़ मार के उठाते हैं। तो सेम स्टोरी थी हरभजन सिंह जी की, जो मैं तुम लोगों को किसी और पार्ट में सुनाऊंगा। तो आगे चलते हैं इस स्टोरी में और जानते हैं कि क्या ये महज एक रहस्य है या ऐसा सच में होता है।
मैंने कुछ छानबीन की है, कुछ यूट्यूब क्लिप्स ढूंढी हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ढूंढी हैं, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें जितने भी जवानों की ड्यूटी लगी थी उनको मैक्सिमम को थप्पड़ पड़े हैं, और वो भी ज़ोर से। और कहा जाता है कि उनके घर आज भी सैलरी भी जाती है, छुट्टियों की चिट्ठियाँ जाती हैं, और जब भी बर्फीली बॉर्डर पर बर्फबारी होती है, बर्फीली उन धाराओं में आज भी वो जसवंत सिंह जवान आज भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आगे मैंने कुछ क्लिप्स डाली हैं, वो ज़रूर से तुम देख लेना। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, और इन क्लिप्स को ज़रूर से देख लेना, ताकि तुम ये ना कहो कि महज एक तुम सुना दी कहानी और बस हो गया। तो दोस्तों, ये है जसवंतगढ़ का एक हिसाब से मंदिर ही है, और यहाँ पे मतलब जसवंत जी की मेमोरी के लिए इसको उनको उनकी शहीदी के लिए, उनकी बहादुरी के लिए इनको ये बनाया गया था, उनको याद रखने के लिए कि कैसे एक सोल्जर ने 300 चाइनीज को हराया था। और कहा जाता है कि आज भी उनकी ड्रेस जो है, उनके जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं और उनका बिस्तर भी लगाया जाता है। तो कहा जाता है कि जब सुबह देखा जाता है तो उनके जो जूते हैं वो मिट्टी से सने हुए रहते हैं, और उनकी जो वो है ड्रेस है उस पे मिट्टी लगी होती है, उनके बेड पे मतलब सिलवटें आई होती हैं, और